गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अरे बासु दीदी, कमेंट करना जरा। 2 दिन छुट्टी मारी जाए, ये खत्म करके, काउंटेबिलिटी खत्म करके। उधर रीमन खत्म हो रहा है तुम्हारा कल। कल काउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी पूरी। इसमें नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी। 2 दिन में खत्म होके फिर टोपोलॉजी ऑफ रियल। मतलब आपकी 27 तारीख तक 2 यूनिट खत्म हो जाएगी 100%। क्या 2 दिन की छुट्टी मारी जाए या रेगुलर पढ़ाया जाए, बताओ। बासु की मम्मी कहेंगी लड़की को दिवाली नहीं मनानी दी। चलिए खैर देखिए, ये है पिछला काम तैयार रखिए बेटा, तभी इजीली समझ में आएगा। अगर पीछे का तैयार नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। देखिए, थ्योरम काउंटेबिलिटी कल कंप्लीट हो जाएगी, आर्चिमीडियन प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी। थ्योरम देखिए, शो दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल सेट, इज काउंटेबल सेट। नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल होता है। प्रूफ देखिए, n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट सब जानते हैं। इसमें ऑर्डर पेयर आएंगे, ए एलिमेंट n का और बी एलिमेंट भी n का। ठीक, मैं इन सभी ऑर्डर पेयर्स को लिख लेता हूं, है ना। सब जानते हैं ऑर्डर पेयर लिखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कंसीडर द सेट्स, कंसीडर द सेट्स। बेटा थोड़ा समझना है ना, मैं इसमें कुछ बात करूंगा, उसमें कुछ दिखाऊंगा आपको। कंसीडर द सेट्स, मैंने इस तरीके से सेट्स मान लिए। ए वन में लिख लिए हम 1 1, फिर 1,2, 1,3, 1,4। 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया सबके साथ, है ना। 1 का आएगा ना सबके साथ, 1 भी तो होगा नेचुरल नंबर के सेट में। A2 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 2 का लिखा सबके साथ, 2 1, 2 2, 2 3, डॉट डॉट ऐसे ही रहने दीजिए। A3 3 1, 3 2, 3 3, बस रहने दीजिए ऐसे ही, है ना। डॉट डॉट क्या आएगा, एन के लिए लिखेंगे n,1, n,2, n,3, डॉट डॉट। और भी आएंगे, इनफाइनाइट सेट आएंगे ऐसे, क्योंकि दोनों ही सेट में n एलिमेंट्स हैं। सॉरी, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का सेट, राइट। मैं यहां से आपसे ऐसा कहूं, जरा एक बात सुनना। n क्रॉस n को मैंने लिख दिया यूनियन आई बिलोंग्स टू n। जब आप यूनियन लेंगे, आपने लिखा है आई की वैल्यू पर रख दीजिए, A1 यूनियन A2 यूनियन A3, सारे के सारे ऑर्डर पेयर सेट n क्रॉस n में नहीं आ गए यूनियन लेने पर। ओके, तो जरा देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैपिंग बना रहा हूं, जरा देखना। मैप 1 मैप करेगा किस पर, टू 1,1, राइट। फिर मैंने कहा मैप, देखना जरा जरा भी, 2 मैप करेगा किस किस पर, यहां से देखिए 1,2 और 3 मैप करेगा 2,1।
कैसे, यहां से ये देखिए एज 1 + i + j इक्वल टू 2, है ना। वो ऑर्डर पेयर मैंने क्या मान लिया, ऑर्डर पेयर मान लिया फॉर i, j बिलोंग्स टू n। बेटा प्लीज समझिए, i की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई इस ऑर्डर पेयर के लिए 1 और j की वैल्यू कितनी हो गई 2, है ना। इसकी वैल्यू 3 आएगी, 3। इस ऑर्डर पेयर में i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो 1 + 2 3। इस ऑर्डर पेयर में i की वैल्यू 2 हो गई, j की वैल्यू 1 3। मैपिंग इस टाइप से बनाई है, किस वजह से बनाई है, कैंटर साहब ने दिया था, कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस। मैं 3 किस पर करेगा, देखो जरा यहां से लॉजिक यही रखना है, एस i + j = 4, है ना। अब बनाओ ऑर्डर पेयर तो कितना आ जाएगा, देखो 1 3, 1 और 3 का सम, फिर 4 किस पर मैप करेगा 2, 2, अगला 5 किस पर मैप करेगा 3, 1, 3, 1, एस i + j = 4 फॉर i, j बिलोंग्स टू n। ठीक है, और टर्म अगर लिखना चाहेंगे तो इसी टाइप से मैपिंग, नेचुरल नंबर की मैपिंग आ रही है ऑर्डर पेयर पर, देख लीजिए 1 की मैपिंग किस पर हो गई 1, 1 पर, 2 की मैपिंग किस पर हो गई ऑर्डर पेयर 1, 2 पर, 3 की मैपिंग, यानी यूनियन में सारे ऑर्डर पेयर आ गए किसके, इसके यूनियन यानी n क्रॉस n के सारे ऑर्डर पेयर की मैपिंग दिखेगी। कैसे, फिर मैंने कहा मैपिंग मैप 4 करेगा किस पर, कंडीशन यहीं से एस, मैं नीचे लिख देता हूँ जगह कम पड़ जाएगी, 4 मैप करेगा किस पर 1, 4, 5 किस पर मैप करेगा, इनका सम 5 ही रहना चाहिए 2, 3, 6 किस पर मैप करेगा 3, 2, और कोई आएगा एलिमेंट, एक और आएगा 4, 1, 7 मैप करेगा किस पर 4, 1। ठीक, क्या आ जाएगा यहां से एस i + j = 5 फॉर i, j बिलोंग्स टू n, वो ऑर्डर पेयर्स जिनका सम 5 होगा। इस तरीके से मैपिंग आ जाएगी। तो कैंटर साहब ने ये कहा था देन वाई, सुनिए, नाउ डिफाइन देन वाई कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस, कैंटर डायगोनलाइजेशन प्रोसेस डिफाइन ए मैपिंग, चेक करवाता हूं, देखो f सच दैट n to n क्रॉस n, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखे मैपिंग को, यहाँ n क्रॉस n to n भी लिख सकते हो, क्योंकि वजह क्या है, बाइजेक्टिव दिखाना है हमें, बाइजेक्टिव होगी, है बाइजेक्टिव, है ना। अगर कोई फंक्शन a to b है 1, 1 और ऑन टू है, f सच दैट a to b 1, 1 और ऑन टू बाइजेक्टिव है, तो उसका इनवर्स फंक्शन भी तो एग्जिस्ट करता है। अगर कोई मैपिंग 1, 1 और ऑन टू है तो उसकी इनवर्स मैपिंग भी तो एग्जिस्ट करती है ना। तो कोई ये इशू नहीं है कि आप यही लिखेंगे, है ना, आप n क्रॉस n to n भी ले सकते हो। सच दैट, वो क्या डिफाइन किया इन्होंने, f, यहां देखना जरा कितना इंटरेस्टिंग, i + j - 1 इंटू i + j - 2 अपॉन 2 + j इक्वल टू i, j, चेक कर लो, चेक कर लो। ठीक, देखो जरा, ये डायगोनलाइजेशन प्रोसेस है कैंटर साहब का, यहां से देख लीजिए कैसे, इधर सुने, ये मैं रफ कर लेता हूं, ये तो यहाँ आपको दिख गया, ये लिखने का मतलब ही ये था कि यहाँ आपको दिख जाए कि कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। देखिए
क्या जरा चेक कर लो, आप अपने लिए चेक करिएगा। जरा देखिए, मैंने ये कहा ऑर्डर पेयर रखता हूं, है ना, आई की वैल्यू मैंने ऑर्डर पेयर ये लिया, इधर ले लिया 1 1 1, क्या रख रहा हूं मैं बताओ, यहां रखा मैंने आई की जगह 1 और जे की जगह 1, राइट। जब आई की जगह 1 और जे की जगह 1 इस ऑर्डर पेयर में इधर रख रही हूँ, तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 + 1 2, ये तो खत्म हो गया। अरे आई प्लस जे माइनस 2 है, आई की जगह 1 और जे की जगह 1, तो 1 + 2 1 + 1 -2 है, 2 - 2 ये 0, तो क्या बचेगा यहाँ बताओ, F1 नहीं बचेगा केवल, बस तो गया भाई, आई की जगह 1 जे की जगह 1, तो 2 - 2 ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, और जे की जगह 1 आ गया, तो 1 की इमेज कितनी है इस फंक्शन के थ्रू, 1, 1 यही तो कहा है, 1 की मैपिंग ये है, राइट। अब फिर मैंने कहा कि F1, 2 देखो यार, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख रहे हो, आई की जगह 1 और जे की जगह 2 रख रहे हो, तो क्या आएगा जरा बताओ यहाँ से, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, तो ये कितना बचेगा यहाँ से बताओ, 1 + 2 -1, 2 से डिवाइड होगा 1 हो गया, और यहाँ कितना बचेगा, देखो लिखे देता हूँ, F 1 + 2 -1, 1 + 2 -2 अपॉन 2 और कॉमा 2, कितना आएगा बताइए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ यहाँ 1 बचा, ठीक है, क्या आ जाएगा बताओ, आपने लिखा है देखिए यहाँ पर 1, 2, तो देखो 2 मिलना चाहिए यहाँ, है ना, 2 की मैपिंग आनी चाहिए ये, क्या आती है जरा देखना, अच्छा प्लस जे है यहाँ, +2, आई की जगह 1, जे की जगह 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, और 2 से 2 कैंसिल यहाँ 1, मतलब हम्म, 1, 2, आई की जगह 1 और जे की जगह 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 बचेगा, ठीक, आई की जगह 1 जे की जगह 2, यहाँ 1 बचेगा, 1 × 1 1, 1/2 +2, ये क्या बात हुई, हम्म, 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 प्लस आई, ठीक है, यहाँ प्लस आई है, रखे देखना, रखे देखना, चेक कर लेते हैं,
1, 2, नहीं, आई की जगह 1, जे की जगह 2, 2 - 2 1 बचा है, 1 - 1 2 बचा, तो 1 × 1 रखे देखिए, ठीक है, यहाँ 1, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, करेक्ट है, ठीक है, चेक कर लीजिए, करेक्ट है, करेक्ट। देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 × 1 + 1 1, 2, तो क्या आ गया जरा बताओ, f(2) की इमेज 1, 2, ठीक। फिर मैंने ऑर्डर पेयर ले लिया, कौन सा, यहाँ से देखो 2, 1, ये तो मैं बस आपके लिए चेक करवा रहा हूँ, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, इसके लिए चेक करके देख लो यहाँ, तो क्या आ जाएगा, f आई की जगह 2, जे की जगह 1, तो 1 - 1 यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 1 - 1 इंटू, ये रख लीजिए इसमें कितना, 2 + 1 - 2/2 प्लस आई की जगह कितना है 2, देखो जरा सॉल्व करो, f 3 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 तो 1 बचेगा, और 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 कितना आ गया, 2, 1, देखो मैपिंग यही है, f3 की मैंने 2, 1 लिखी है, राइट। इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाई दैट f इज 1, 1 एंड ऑन 2, f आपका कैसा है, 1, 1 और ऑन 2 है, तो इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाई दैट n क्रॉस n इक्विवेलेंट टू n, इसलिए n क्रॉस n इज डिनोमिनेबल, और जो डिनोमिनेबल होता है वो डिनोमिनेबल, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट n क्रॉस n इज काउंटेबल, खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगली थ्योरम देखिए, मैं इसका यूज करूंगा, मैंने आपसे मैपिंग पढ़ने की कही थी यूट्यूब चैनल से अपने से, क्या आपने पढ़ ली है, अगर पढ़ी है तो अब अगली थ्योरम समझ आएगी, वरना आपको दिक्कत होगी, नहीं पढ़ रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बता ही देता हूँ साइड में, फिर भी अगर f मैपिंग a to b एंड g मैपिंग b to c इज 1, 1 एंड ऑन 2 है, तो इम्प्लाई दैट g.f गॉफ such that a to c is also 1, 1 एंड ऑन 2, मैंने यहाँ कह दिया 1, 1, वहां प्रूफ करके दिखाया है मैंने, कैसे, देखिएगा इनके प्रूफ, इज ऑल्सो 1, 1 एंड ऑन 2, करिएगा इनको तैयार, ऐसा ना हो जो चीजें निकल जाए, जब क्वांटिटी खत्म हो तब आप फंक्शन तैयार करें, तो सेंस क्या है, उससे पहले तैयार कर लीजिए जब यूज हो रहा है तो। चलिए, थ्योरम है द यूनियन ऑफ, थ्योरम, कल काउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी आपकी, द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन, द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, ये है थ्योरम। अरे यार
द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल, द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये प्रूफ करना है। तो पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। द यूनियन ऑफ ए काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। देखिए प्रूफ, बेटा काउंटेबिलिटी का बस यहीं तक है सबसे मेन। अब यहीं से सारा काम हो जाएगा। किसी भी सेट को आपको काउंटेबल देखना होगा तो हम यहीं से देखना बता देंगे फिर आपको आगे। अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आप नहीं देख पाएंगे। देखिए मैंने यहां से मान लिया, आप ये कह रहे हैं लेट एक कलेक्शन माने लेता हूं। लेट देखना जरा, ए आई, इस कलेक्शन को लिखना है तो इस कलेक्शन को ऐसे लिख दीजिए, ए आई सच दैट आई बिलोंग्स टू एन। अब ये जो आई यहां जो आया ना, ये वाला वर्ड काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल कलेक्शन, तो काउंटेबल इंडेक्सिस से बनना चाहिए। अगर आई बिलोंग्स टू एन है तो एन तो हम जानते हैं ना कि एन इज काउंटेबल है, एन इज काउंटेबल, राइट। क्योंकि एन से एन में मैपिंग एग्जिस्ट कर जाएगी ना, सब जानते हो भाई। एन से एन में मैपिंग होगी, एफ एन बराबर एन, जो कि 1 1 और 1 2 होगी। तो ये तो काउंटेबल ही है। तो जो इंडेक्सिस है ना, आई बिलोंग्स टू एल, इससे जो सेट बनेगा आई से, वो भी कैसा होगा, काउंटेबल। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, काउंटेबल कलेक्शन, इस आई के लिए है। ठीक, अब फिर क्या कह रहे हैं, काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स कौन से काउंटेबल सेट्स, ए आई, ए आई, ठीक है, इज द कलेक्शन ऑफ, इज द कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स। अगर ये कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स है तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाई दैट ईच ए आई इज काउंटेबल, इज काउंटेबल सेट्स, तभी तो कलेक्शन होगा काउंटेबल का। और इसके यूनियन को हमें क्या दिखाना है, काउंटेबल है, राइट। अगर ईच ए आई अगर काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाई दैट ईच ए आई इज इक्विवेलेंट टू एन, राइट। अगर ये इक्विवेलेंट काउंटेबल है तो डिनोमिनेबल है, डिनोमिनेबल है तो इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या है, जरा इंप्लाई दैट, देखिए जरा, देयर एग्जिस्ट मैप, मैप एफ आई, देयर एग्जिस्ट मैप एफ आई सच दैट क्या, एन टू ए आई, एन टू ए आई सच दैट एफ। अब ए आई में एलिमेंट्स, चलिए यहीं से मैं पहले एक स्कीम लिखता हूं एलिमेंट्स की, उसके बाद बात करूंगा, ठीक है। नाउ राइट ए स्कीम, उसके बाद मैपिंग की बात करूंगा। नाउ राइट ए स्कीम फॉर, नाउ राइट ए स्कीम फॉर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ द कलेक्शन, ऑफ द कलेक्शन, ठीक, इनफाइनाइट एलिमेंट्स के, इज एन इनफाइनाइट मैट्रिक्स, इज एन इनफाइनाइट मैट्रिक्स। मैं ऐसे लिख रहा हूं, जरा देखना, मैंने ये कहा, गौर करना है इधर, A1 J = 1,
A1 सच दैट J इक्वल टू 2, J इक्वल टू 3, इनफाइनाइट मैट्रिक्स कह रहे हो, डॉट डॉट। A1 में लिखिएगा, आपने एलिमेंट लिख दिया यहाँ पर, I की वैल्यू 1 है, J इक्वल टू 1 है, तो A1 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, I की वैल्यू 1 है, J 2 है, तो A1 2, यहाँ कितना A1 3, डॉट डॉट। राइट, अब एक बात सुनना, मैंने क्या किया, A11 को एज ए एलिमेंट 1, 1 ले लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए मानूंगा, अभी n क्रॉस n में मैपिंग बनाऊंगा, उसके लिए अभी बताऊंगा आपको। फिर मैंने लिखा यहाँ से A2 सच दैट, A2 के लिए जब लिखोगे तो I2 है, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, A2 1, A2 2 और A2 3, डॉट डॉट। ऐसे ही A3 क्या आएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, वजह क्या है, क्योंकि ईच AI इज, कह रहा हूं ईच AI इज काउंटेबल, तो काउंटेबल है तो उसके लिए क्या मैंने देखो यहाँ मेंशन कर दिया, AI इक्विवेलेंट टू n, इसका मतलब है n से AI में कोई एक मैपिंग होगी, काउंटेबल है ना ये, इक्विवेलेंट है ना, तो मैपिंग होगी। तो और AI कैसा सेट है, AI इक्विवेलेंट टू n है, तो AI हर A1 में, A1 A2 A3 में कितने एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट, है ना, तो वो इनफाइनाइट एलिमेंट इस टाइप से लिख दिया, मैंने लिख दिया A3 1, A3 1, A3 2, A3 3, राइट, ऐसे ही डॉट डॉट। मैंने कह दिया है AN सच दैट AN1, AN2, AN3, डॉट डॉट। और भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनाइट कलेक्शन नहीं लिखा है मैंने, स्टेटमेंट में फाइनाइट कलेक्शन नहीं है, बस कलेक्शन का है और I बिलोंग्स टू n। अगर मैं फाइनाइट कलेक्शन कह देता तो I को ऐसा लेता, मैं फाइनाइट लेता, है ना, तो फाइनाइट सेट के लिए तो ऑटोमेटिक हो जाता। फाइनाइट सेट कैसा होता है, काउंटेबल, डिनोमिनेबल, ठीक है, डॉट डॉट। ऐसे ही स्कीम कंटिन्यू, ऐसे एलिमेंट्स आते रहेंगे, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं इन एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एक, क्योंकि ईच AI इक्विवेलेंट टू n, तो एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी, वो मैपिंग किस टाइप की होगी देखिए, यानी वेयर AI रिप्रेजेंट्स द jth एलिमेंट, वेयर AI रिप्रेजेंट द jth, अभी दिखाऊंगा, रिप्रेजेंट द jth एलिमेंट, listed in the set, picked up, listed in the set AI। देखो jth का मतलब आपने ये कहा है कि AIJ रिप्रेजेंट द jth एलिमेंट लिस्टेड इन AI, कोई सा AI पकड़ लो आप, चलो आपने यही ले लिया A2, राइट, और आपने सपोज करिए ये एलिमेंट ले लिया, या मान लीजिए ये एलिमेंट ले लिया, तो J कितना है इसके लिए 3, ठीक है, तो अब ये अगर J3 है तो कौन सा एलिमेंट होगा, J3। अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप ये एलिमेंट पिकअप कर लो, चाहे ये पिकअप कर लो, चाहे ये कोई सा एलिमेंट पिकअप करो इस स्कीम में से, जो आपका मन करे। अगर आप मान लीजिए ये एलिमेंट ले तो I कितना हो गया 2, तो A2 में ये एलिमेंट नहीं है क्या। अगर मान लो आपने सपोज करिए I की जगह पर रख लिया, तो A1 में कौन कौन से एलिमेंट पिकअप करोगे। अब jth एलिमेंट मान लो I की वैल्यू पर रख दी, A1 में पिकअप करना है, तो A1 तो ये हो गया ना हमारा, ये है ना A1, तो अब A1 में चाहिए लो एलिमेंट, चाहिए लो, चाहिए लो, है ना, तो कौन सा एलिमेंट पिकअप कर रहे हो, किस में से ले रहे हो आप, वो इस पर डिपेंड करेगा। jth कॉल I तो है ऑटोमेटिक फिक्स हो गया ना, AI अगर कह रहे हो तो A1, अगर A1 ले रहे हो तो I की वैल्यू 1 हो गई, है ना, तो अब J फिक्स करिए, तो J अगर 1 फिक्स कर दिया तो A1 1 एलिमेंट हो गया A1 में, राइट। इसके रिगार्डिंग एक मैपिंग डिफाइन कर दीजिए, सच दैट एस, दैट इज, मैंने कह दिया ये AIJ
इक्वल टू Fi Fij। ठीक है, एस वेयर, ये कह दीजिए वेयर Fi। मैपिंग बताओ किससे किस में, अब ये N टू AI है, N टू AI सच दैट क्या है मैपिंग बताओ, Fij इक्वल टू AI जे, ये 1 1 on 2 नहीं है क्या, विच इज हियर Fi, each Fi is बाइजेक्टिव, 1 1 और on 2 बाइजेक्टिव। देख लो ना, कुछ भी रख लो यार, आपने सपोज करो I की वैल्यू 1 रख ली और J की वैल्यू 2 रख ली, तो F12 कितना हो गया, A12 है ना। तो इस F1 के थ्रू अब F1 मैपिंग किस पर हो गई, A1 पर, मैंने कह नहीं दिया AI इक्विवेलेंट टू N, तो F1 मैपिंग किसके लिए हो गई, N टू AI, है ना। अगर I की जगह 2 रख दिया तो F2 मैपिंग क्या हो गई, N टू A2, और ये सभी कैसे हैं आपके, काउंटेबल हैं, तो जाहिर सी बात है मैपिंग बाइजेक्टिव होगी। तो हियर ईच Fi इज बाइजेक्टिव, ये यही खत्म, बाइजेक्टिव मैपिंग मिल गई। ये तो किसकी वजह से, हमने कुछ नया काम नहीं किया, केवल एक एलिमेंट्स की स्कीम लिखी और इससे ये कंफर्म कर दिया और ये कह दिया, बता दिया, ये ऑलरेडी कहा गया है कि ईच AI इज काउंटेबल। जब ईच AI काउंटेबल है तो AI इक्विवेलेंट टू N है, तो एक बाइजेक्टिव मैपिंग होगी, दैट्स ऑल। अब सुनिए इससे आगे, देखिए बस यहां से अब कुछ नहीं, मैंने लिखा यहां से, अभी एक थ्योरम बताई थी मैंने, उसका यूज करूंगा अभी। लेट, मैंने लिख दिया सेट यूनियन I बिलोंग्स टू N AI, सभी का यूनियन लिख लिया और सेट को मैंने U कह दिया, आप चाहो तो B कह दो, यहां तो हम मान रहे हैं ना, इसको ये जरूरी नहीं कि यहाँ U है तो U लिख दिया है मैंने भाई, अरे ये तो यूनियन है, इधर यूनियन से जो सेट मिला उस सेट को मैंने U कह दिया है, ठीक, आप चाहो तो B लिख लेना, C लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, ये जो सेट मिला वो यूनियन U है, राइट। अब इसके लिए मैं ऐसा लिख देता हूं, U कंसिस्ट ऑल इंप्लाई दैट, क्या, U कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स, ऑल Aij फॉर I, J बिलोंग्स टू N। ये जाहिर सी बात है, अभी A1 A2 A3 में क्या बनाई थी स्कीम, A1 में एलिमेंट क्या थे, A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट, यही तो थे, और A1 A2 A3 इनका हम क्या ले रहे हैं, यूनियन, इन सब का हम क्या ले रहे हैं, यूनियन, तो यही तो एलिमेंट आएंगे U में, कंसिस्ट ऑफ। तो नाउ डिफाइन ए मैपिंग, नाउ डिफाइन, देखो जरा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, डिफाइन ए मैपिंग, नाउ डिफाइन ए मैपिंग, क्या, मैंने मैपिंग डिफाइन कर दी, G सच दैट N टू N क्रॉस N, अभी अभी तो बताया ये पीछे, यस, G सच दैट, चलो ये लिख लो, N क्रॉस N टू U, ठीक है, और ये मैपिंग आपने इस टाइप से कह दी, सच दैट GI, J इक्वल टू AIJ, वही A11 11 1, N क्रॉस N में कैसे एलिमेंट आएंगे, 1, 1, वो तो 1, 1 की मैपिंग क्या हो गई, A11, या अब यहाँ पे 1, 2 है तो G12, इस मैप फंक्शन G के थ्रू 1, 2 की मैपिंग क्या हो गई, A12 फॉर ऑल I, J बिलोंग्स टू N क्रॉस N, बस क्लियर है यहां से, दिस इज imply that G is bijective mapping, G is bijective function map, G bijective मैप है, अभी मैंने पीछे जस्ट कराया है,
बी हैव, अभी अभी कराया बी हैव, क्या देखो मैंने यहां बताया ए टू बी और जी क्या है बी टू सी, तो ये वाले दोनों कॉमन होने चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों कॉमन होने चाहिए तो कॉमन मैपिंग एक लिख लीजिए इसके लिए, यू, जी क्या लिखिए आपने, एन क्रॉस एन टू यू, ठीक है, जी, और एक मैपिंग लिख दी मैंने एच, सच दैट एन क्रॉस एन टू एन, एन टू, अभी अभी बताइए पीछे, एन क्रॉस, सच दैट क्या बताई थी, सच दैट एफ, बताओ क्या, आई प्लस जे माइनस वन, आई प्लस जे माइनस टू अपॉन टू प्लस आई इक्वल टू वन कॉमा टू, आई कॉमा जे, अभी अभी नहीं कहा था पीछे इसको, बाइजेक्टिव पीछे कराया, तो इंप्लाई दैट एफ इज बाइजेक्टिव, एफ बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव में, तो क्या जरा अब देखिए जरा यहां से, हाँ जी, क्योंकि एच सच दैट एन टू एन क्रॉस एन एंड जी सच दैट एन क्रॉस एन टू यू, दोनों कैसी हैं, आर बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मैप्स फंक्शन, यस। अब यहां से आ जाओ, अगर ए टू बी है एफ, जी बी टू सी है, तो ये बी दोनों में कॉमन है ना, तो यहां दोनों में कॉमन क्या है, एन क्रॉस एन, है ना, तो क्या लिख दोगे यहां से, इंप्लाई दैट जी डॉट एच, यहां से क्या लिखते थे आप, गॉफ, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, जी डॉट एच, क्या आ जाएगा, सच दैट एन टू यू इज ऑल्सो बाइजेक्टिव, और अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाई दैट क्या बताओ, u इक्विवेलेंट टू n, और u क्या है बताओ, यूनियन ए आई बिलोंग्स टू n इक्विवेलेंट टू n, खत्म थ्योरम। क्या, तो इंप्लाई दैट यूनियन i बिलोंग्स टू n ए आई इज डिनोमिनेबल, क्या ये डिनोमिनेबल, और अगर ये डिनोमिनेबल है तो इंप्लाई दैट यूनियन i बिलोंग्स टू n ए आई इज काउंटेबल, इज काउंटेबल, खत्म, हेंस, हेंस, हेंस यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ, यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट्स, काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, थ्योरम खत्म। कल एक थ्योरम और कराई थी मैंने, अगर दो सेट काउंटेबल है तो उनका यूनियन भी काउंटेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगली थ्योरम है नेक्स्ट थ्योरम, देखिए शो दैट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये कहा है थ्योरम, थ्योरम
द सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद एक और है, बस वही काम खत्म, काउंटेबिलिटी का समझ लो। द सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स सच दैट, वो एक्स सच दैट जो एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 1 के बीच में आते हैं, ठीक, इज नॉट काउंटेबल, इज नॉट काउंटेबल, ये काउंटेबल सेट नहीं है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सब जानते होंगे, इज नॉट काउंटेबल, इसका मतलब क्या है, और शो दैट द सेट हर सेट इंटरवल कैसा होता है, इनफाइनाइट सेट, सो दैट द सेट इज नॉट काउंटेबल। अगर हम यही प्रूफ कर दें काउंटेबल, तो देखो कितनी सहूलियत हो जाएगी इससे। काउंटेबल सेट का हर सबसेट काउंटेबल होता है। अब मान लो रियल नंबर है, कहीं रियल नंबर का सेट है और ये क्लोज इंटरवल इसका सबसेट नहीं होगा क्या? हमने एक थ्योरम कराई है पीछे, ध्यान करिए कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अब एक बात बताओ, ये इसका सबसेट और हम कह रहे हैं कि यही काउंटेबल नहीं है, यानी आर का सबसेट ही काउंटेबल नहीं है, तो आर इज नॉट काउंटेबल, है ना। तो रियल नंबर का सेट इज नॉट काउंटेबल अगर ये प्रूफ कर दें कि ये क्लोज इंटरवल काउंटेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद रेशनल का और प्रूफ कर देंगे, इसके बाद इंटीजर का, फिर वहीं से सारे सेट्स दिख जाएंगे। नेचुरल नंबर का बता ही दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट नेचुरल नंबर का बता ही दिया, ठीक है। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट करें कहें। अच्छा एक और बात सुनना जरा इधर, वेक्टर स्पेस में आप पढ़ते थे ना कि एफ की पावर एन, एफ क्या होता था, फील्ड, एफ क्रॉस एन, एफ क्रॉस एन अप टू एन टाइम्स, है ना। तो अगर एन क्रॉस एन काउंटेबल है और क्यू क्रॉस क्यू काउंटेबल है, तो क्यू क्रॉस क्यू यानी क्यू एन एन टाइम्स वो भी काउंटेबल होगा, है ना, ठीक है। काउंटेबल ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इनका बड़ा यूज आएगा आगे चल के भाई। चलिए देखिए इसका नॉट काउंटेबल। इस थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे तो भाई कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, अच्छा एक और बात सोचिएगा जरा, 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो सब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, 0 1 को छोड़ दो। आप ये नहीं लिखना चाहते क्लोज इंटरवल, मत लिखो, मैं ओपन इंटरवल लिखे लेता हूं, क्या प्रॉब्लम है। मुझे तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिखना है ना, 0 1 के बीच के नंबर्स का। अगर केवल 0 ले लोगे तो 0 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख पाएंगे हम, 1 का नहीं लिख पाएंगे, वो ऑलरेडी इंटीजर है। तो हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन उनका लिखेंगे जो फ्रैक्शनल पार्ट में होंगे, और ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट में हो जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो, ठीक है। तो मैंने यहां से लिखा प्रूफ, हम कॉन्ट्राडिक्शन माने लेते हैं, है ना, बाई कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या, हमने ये मान लिया लेट क्लोज इंटरवल 0, 1 इज काउंटेबल। अगर ये काउंटेबल है मीन्स डिनोमिनेबल है, और अगर डिनोमिनेबल है तो मैपिंग कौन सी होल्ड करेगी, कौन सी मैपिंग, कोई सेट अगर काउंटेबल है, या मान लीजिए सपोज करिए a इक्वल टू 0, 1 है, ये क्लोज इंटरवल है, तो ये काउंटेबल है मीन्स डिनोमिनेबल है। इसका मतलब है कि a इक्विवेलेंट n का होगा, दैट इज एक मैपिंग मिलेगी जो n टू a में 1 1 और ऑन टू होगी, ठीक है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस इंटरवल का लिखिए, लेट 0, 1 इज काउंटेबल सेट, ये काउंटेबल सेट है। अच्छा एक बात बताओ, 0, 1 क्या फाइनाइट हो सकता है, आइदर 0, 1 इज क्लोज इंटरवल इज फाइनाइट, नहीं। हमने काउंटेबल ले लिया तो ऑलरेडी कैसा है, डिनोमिनेबल है।
अगर ये डिनोमिनेबल है तो हमने मान लिया ठीक। नाउ imply that there exists a enumeration। enumeration समझ रहा है? इनोमिरेबल, डिनोमिनेबल या इनोमिरेबल एक ही बात होती थी, यानी बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। तो देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल है तो इनोमिनेशन या इनोमिनेशन या डिनोमिनेबल एक ही बात है भाई। देयर एग्जिस्ट ए इनोमिनेशन, और वो हमने पॉइंट्स मान लिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn डॉट डॉट ऑफ रियल नंबर्स इन, ऑफ रियल नंबर्स इन 0,1 ओपन इंटरवल, तभी हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कह पाएंगे। ठीक है, तो नाउ राइट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बस यही है, बड़ा सिंपल है। देखो इधर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच xi, ईच xi, हर xi के लिए लिख रहे हैं हम। सपोज करो मैंने x1 के लिए लिख लिया, x1 0 पॉइंट, लिखो यहाँ पे एलिमेंट्स, मैंने कह दिया a11 a12 a13 मल्टीपल में a14 डॉट डॉट। अभी बताऊंगा x2 0 पॉइंट a21 a22 a23 a24 डॉट डॉट, x2 के लिए लिख लिया। अभी बताता हूं पर मिनट, a31 a32 a33 डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट xn 0 डॉट an1 an2 डॉट an3 डॉट, ये और भी एलिमेंट्स हैं डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्योंकि काउंटेबल सेट है, डिनोमिनेबल है, तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक, और अगर मान लो सपोज करो, जैसे मान लो 1/3 एक नंबर कोई डेसिमल में लिख लिया मैंने 1.560789, ये नंबर किसके बीच में रहा होगा? 0 1 के बीच में नहीं रहा होगा, कितना भी लिख जाओ डॉट डॉट करके, है ना। और ये हम इस टाइप से अगर लिख रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटी है, रेशनल की भी हो सकती है और इरेशनल की भी हो सकती है, क्योंकि इस इंटरवल में कैसे आएंगे, रेशनल और इरेशनल। जैसे मैंने कह दिया सपोज करिए 1.12 ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा 012, तो ये तो रेशनल हो गया। और डेसिमल के बाद ये डिजिट बदलती रहेंगी तो कैसी हो जाएंगी, इरेशनल। तो दोनों पॉसिबिलिटी है इंटरवल में, रेशनल और इरेशनल को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा नंबर चूज कर रहे हैं, टर्मिनेट हो रहा है तो रेशनल, और नहीं हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो इरेशनल। और इंटरवल में आते भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स। तो अब आप यहाँ पे क्या करें, यहाँ के लिए इसमें ये कह दें वेयर ईच, ये वर्ड समझ लीजिए, वेयर ईच aij बिलोंग्स टू किस सेट में, 0 1 2 3 4 डॉट 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 9, कह रहे थे ना हम यहाँ पे, ऐसे लिखते जाओ, और 1 2 5 6 7 लिखते रहो ऐसे मल्टीपल में, इरेशनल नंबर है। राइट, ये कौन से नंबर है, x1 x2 x3, ये भी इनफाइनाइट नंबर है, जो किसके बीच भाई 0,1 इंटरवल जो है वो कैसा है, इनफाइनाइट सेट है। और ये कैसा है, डिनोमिनेबल है, डिनोमिनेबल है तो का मतलब क्या है, काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो कौन सा, इक्विवेलेंट होगा, तो ये हर नंबर की मैपिंग होगी, है ना। अब वो अलग बात है कि 1 मैप कर जाए x1 पर, नेचुरल नंबर का मैपिंग कौन सी होगी, f सच दैट n2 xi, है ना। xi इनसे बना हुआ कोई तो सेट होगा, वो सेट मैंने क्या मान लिया, a, और a सेट में क्या एलिमेंट है बताओ, x1 x2, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के ये सब एलिमेंट आ गए,
तो मैंने कह दिया 1 की इमेज x1 है, 2 की इमेज x2 है, तो मैपिंग तो काउंटेबिलिटी की एग्जिस्ट करेगी ना बाइजेक्टिव काउंटेबिलिटी की वजह से। ठीक है, छोड़िए, आगे सुनिएगा। देखिए मैंने यहां से कहा अब हम एक नंबर चूज कर रहे हैं। कंसीडर, हमें क्या करना है, हमें ये कहना है कि ये जो काउंटेबल माना है ना, ये नॉट काउंटेबल, यानी डिनोमिनेबल की कंडीशन फेल हो जाए। वो कैसे? नाउ चूज ए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नाउ चूज ए नंबर बी विद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सच दैट, यार छोड़ो, सच दैट b बराबर कह दिया 0. ये मल्टीपल में b1 b2 b3 डॉट डॉट b4 डॉट डॉट, इस टाइप से लिख दिया, और लिख दो bn डॉट डॉट, राइट। सच दैट मैंने यहां कह दिया कि वेयर b1 इज एन इंटीजर, वेयर b1 is an integer such that b1 is not equal to a11। अब a11 किस में है देखना, aij क्या है 0 से लेकर 9 तक है, और b1 अगर aij 0 से लेकर 9 तक कोई एलिमेंट है, कोई नंबर है, और मैं क्या कह रहा हूं, अब ये आप जरूरी नहीं है कि a11 ही माने आप, यहां पर इनमें से किसी भी एक नंबर को ले लीजिएगा यहां से, यानी इनमें से कोई सा एक नंबर नहीं है। अगर मैंने कह दिया 9 ले लिया तो क्या कह दूंगा मैं, a11 इसी में से तो था, मेरी मर्जी में क्या कह रहा हूं, मैंने कह दिया a11 9 है, तो फिर वो नंबर कितना आएगा 0 से 8, और अगर मान लो मैंने 0 ले लिया तो क्या आएगा 1 to 8। ठीक है, ये हमारे चूज करने के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम a11 जो इस सेट में बिलोंग कर रहा है उस a11 को कौन सा एलिमेंट ले रहा है। ठीक है, तो मैं यहां से ये लिखे देता हूं इस लाइन के लिए, b1 is any integer, देखना जरा, any integer from 1 to 8 such that, मैंने कह दिया b1 is not equal to a11। अब क्या है a11 0 है, तो फिर b1 की वैल्यू 0 नहीं है, तभी तो 1 to 8 होगा। अगर आप मान लो 9 ले लेते तो फिर वो इंटीजर क्या आ जाता 0 to 8, वो आपके ऊपर चूज करना है। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने फिर लिख दिया यहाँ पर b, एक इंटीजर आपने b1 चूज कर लिया, ऐसे b2 चूज कर लो, b2 इज एनी इंटीजर फ्रॉम, इसको भी कह दीजिएगा 1 to 8 सच दैट, अब मैंने ये कह दिया कि b2 किसके बराबर नहीं है a22 के, नॉट इक्वल टू, यही प्रोसेस मैंने कंटिन्यू रखा डॉट डॉट ऐसे ही। तो bn इज एनी इंटीजर, देखो अब काम खत्म होने जा रहा है, फ्रॉम 1 to 8 such that bn is not equal to nn। मैंने एक ही एलिमेंट पकड़ लिया 0, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मैं x1 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लिख रहा हूं तो a1 की जगह 0 हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जरा देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन लिखा हूं, मैंने कहा है कि b1 ना तो a11 के बराबर है ना b2, अब ना तो मैं यहाँ 0 लिख सकता, ना मैं यहाँ 0 लिख सकता, ना मैं यहाँ 0 लिख सकता, मैं ये कंटिन्यू कहता जा रहा हूँ ना आगे तक। यानी इनमें क्या आ सकता था, इनकी जगह 0 भी आ सकता था कहीं बीच में, लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, बी इज डिस्टिंक्ट, बी बिलोंग्स तो करेगा, तो क्या करेगा बिलोंग हियर, बी बिलोंग्स टू, इंटरवल में तो बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल में इसमें तो बिलोंग करेगा, बट b इज नॉट इक्वल टू xi। नहीं, मैंने क्लोज ना लेके मैंने ओपन ही ले लिया, मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं सिर्फ इस वजह से। ओके, xi फॉर
क्या आई इक्वल टू फॉर आई बिलोंग्स टू एन डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है कि बी जो है अब वो डिफर हो गया, इनमें से नहीं है कोई सा, राइट। और हमारा क्या था यहां पर, ये काउंटेबल था। ओके, तो इसका मतलब क्या है यहां से बताइए जरा। जब ये इनके लिए मैपिंग एग्जिस्ट हो रही थी, कौन सी मैपिंग, इनके इनसे बना हुआ एक सेट ले लिया मैंने ए, और मैपिंग क्या एग्जिस्ट कर रही थी, एन टू ए। तो केवल और केवल, और ये किसकी वजह से मैपिंग होल्ड कर रही थी, काउंटेबिलिटी की वजह से। लेकिन इसमें एक और नया एलिमेंट आया है, जो बी एलिमेंट इसका तो है लेकिन इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या, एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, ठीक है, एक और डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ गया। तो दैट इज द कॉन्ट्राडिक्शन। जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन ये माना था, इस काउंटेबिलिटी का क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्राडिक्शन। किस वजह से, क्योंकि मैपिंग ऑलरेडी 1 1 और ऑन 2 हो चुकी है उसमें, और एक और कोई नया एलिमेंट आ गया, तो उसकी मैपिंग कौन सा एलिमेंट बनेगा भाई। गौर करिए, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी वर्डिंग। एफ सच दैट एन टू ए सेट क्या बना है, x1 x2 x3 डॉट डॉट इनके इनसे बना हुआ सेट है ए। जब एन की मैपिंग इन सब पर हो गई 1 1 और 2 बाइजेक्ट ए, और एक और एलिमेंट आ गया, बी एलिमेंट इसमें है लेकिन इनके बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब है कि एक और नया एलिमेंट आ गया, कौन से सेट ए में, वो किसकी इमेज होगा, फिर मैपिंग ऑलरेडी इसके लिए हो चुकी है। जरा सुनना है, सुने था, देखिए जरा, मैंने क्या लेट ए इक्वल टू, मैं जानबूझ के बढ़ा रहा हूं थोड़ा, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn डॉट डॉट सच दैट देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, देयर एग्जिस्ट ए मैपिंग, कौन सी मैपिंग, f such that n to a is bijective is 1 1 and on 2। अगर ये मैपिंग 1 1 और ऑन 2 और उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट और आ गया जो कि डिफर है इन सब से, तो वो किसकी इमेज होगा। अगर वो किसी और एलिमेंट की इमेज हो गया, है ना, मान लो इधर कोई एलिमेंट हो गया, तो फिर मैपिंग 1 1 रहेगी क्या। सुन लेना जरा इधर, यहां बनाई देता हूं, समझ लेना इधर, ये है 1 2 3 ऐसे संभालो, इसमें एलिमेंट x1 x2 x3, थोड़ी देर के लिए हम 1 की इमेज ये, 1 की ये, 3 की ये, 4 की ये, 5 की ये, ऐसे ही आती जा रही है, राइट। एक एलिमेंट इसकी वजह से नया आ गया इसी इंटरवल में, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सब उसके पॉइंट्स का था, और एक न्यू एलिमेंट और आ गया इसमें भी। तो मैपिंग होने के लिए मान लो ये इसकी इमेज हो गया, सपोज करो, तो पहले तो फंक्शन ही रहेगा, कोई डिस्टिंक्ट इमेज हो गई। जब फंक्शन ही रहेगा, यूनिक इमेज नहीं रहेगी, राइट। या ये एलिमेंट आ गया मान लो बी, और इसको ये कह सकते हो कि एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट आया, तो किसकी इमेज बनाएंगे इसको, बी इज नॉट एक्स आई, यानी ये एलिमेंट किसी की इमेज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। जरा देखिए, क्योंकि बी बिलोंग्स टू किसमें, क्या कहूं इसके लिए, कैसे कहूं, कैसे कह, हाँ हाँ, तो यही कह दो, यही कह देता हूं, यही कह देता हूं, बीज डिफर फ्रॉम दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, बी गेट, बी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन, यही कह दीजिए, खत्म करिए, बी गेट ए कॉन्ट्राडिक्शन। इसलिए क्लोज इंटरवल 0, 1 इज नॉट काउंटेबल, नॉट काउंटेबल। हाँ, तब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता कि ये एलिमेंट इसका डिफर नहीं होता, रिप्रेजेंटेशन सेम होता, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता, तो नॉट काउंटेबल, ठीक है। ओके, थैंक यू।